बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड इस एक्सरसाइज 3.4 में सीखेंगे और 3.3 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था और इस मेथड से कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, मैं हमारा फोकस क्या है, एलिमिनेशन मेथड से हमको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पहली इक्वेशन है हमारा x/2 + 2y/3 = -1। इसमें ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, ऑड लग रहा है, इसको हम ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 2 और 3 का एलसीएम में लेंगे 6 आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y = -1। 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे और 3x + 4y = -6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - y = 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम पास पास में लिख लें तो थोड़ा सा क्लियर होगा कि एलिमिनेशन मेथड है। अब क्या था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड करना होगा जिसको हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था। तो हम क्या करते, यहां से x या y की वैल्यू y के फॉर्म की या y की वैल्यू x के फॉर्म की लेते और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते। इसमें क्या करना होता है, जैसे दो वेरिएबल है बेटा x और y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का कांस्टेंट यहाँ इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देते हैं। ये ठीक है, यहाँ +3x है, इसको इधर -3x कर लें। ये इसको हमने -3x कर लिया तो बाकी का भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, एक वेरिएबल को गायब करना होता है। गायब कैसे होगा, माइनस करने पे वो चीज कट जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। जीरो कब होगा बेटा, जब वेरिएबल का कांस्टेंट दोनों का इक्वल हो और अपोजिट साइन हो। ये हमारा 3x था, यहाँ भी प्लस का 3x है और यहाँ भी प्लस का 3x है, तो साइन तो दोनों के सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है। हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को इधर प्लस करेंगे तो +3x और -3x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर, अब +4y और +y मिलकर के बना लेंगे 5y = -15। ठीक है, इस प्रोसेस को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्या हो गया इसमें, एलिमिनेशन मेथड क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये x वेरिएबल x गायब हो गया, हमारा y के फॉर्म का एक लीनियर इक्वेशन बन गया है। तो इसको हम लिखते हैं r y = -15/5 और y = -3। ठीक है, y = -3 आ गया। अब इस y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन सेकंड में रख दें तो हमको करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखें, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन x में y निकालो हम लोगों ने, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें रखते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्या थी 3x, हमने 3x लिख लिया प्लस 4y 4 और y की जगह हमको -3 लिखना है। 4 × -3 = -6। क्लियर, 3x + 4y, y की जगह पे 4y है, y की जगह हमने -3 लिख लिया और 3x - 12 = -6 और 3x = -6 -12 निकल जाएगा तो क्या जाएगा, +12 इक्वल टू जाएगा 6 में से 10 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। 3x = 6 तो x = आ गया 2। तो हमारी वैल्यूज x और y की क्या आ गई, x आ गया 2 और y आ गया -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। सॉल्व करने का हमारा कौन सा तरीका था, एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कई क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में किए। ठीक है, इतना नोट कर लें। ठीक, अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाओ इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से ठीक है, हमको उनका सॉल्यूशंस पाना है। इसका पहला पार्ट है, कहता है इफ we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, ठीक है, a fraction reduced to 1, फ्रैक्शन 1 बन जाता है। कब? जब हम न्यूमरेटर से 1 क्या करें, प्लस कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर दें। इट बिकम 1/2 if we only add 1 to the denominator, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? अच्छा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे पूछता है, हमसे ये पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन, उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है, कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, देखना बेटा कैसे बनाते हैं। We add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। तो हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लिख लिया, फ्रैक्शन लिख लिया। फिर कहता कि यदि हम 1 we add 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सबट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाता है, फ्रॉम numerator separate 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, fraction reduce होकर के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या हमारा बन जाएगा x + 1 इक्वल टू y - 1। y इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, x - y इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा, -1 और -1 मिलकर के -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 5 हो गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम क्या देखते बेटा, क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, कहता है कि इट बिकम्स 1/2, 1/2 बन जाएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 कब, if we only add 1 to the denominator, फ्रैक्शन क्या था, x/y, डिनोमिनेटर में क्या था, ये 1 ऐड करने के, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन ये बन जाता है। ठीक है, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू आ जाएगा बेटा कितना, y + 1, y इधर ट्रांसफर कर दें, और x - y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या थी हमारी, ये आ गया x - y इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये 2x हो जाएगा, तो हमारी करेक्ट सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2x - y इक्वल टू 1। क्या आएगा बेटा, 2x - y इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन होगी, और फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, x पास में लिख सकते हैं, x - y इक्वल टू -2। अब थोड़ा सा ध्यान देगा क्या, कि हमें देखना है कि x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट -1 है, और यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है, ये दोनों इक्वल है। अब हम क्या करें, यदि हम y का साइन माइनस बजाय यहाँ प्लस कर दें तो ये +y और ये -y कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये y एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ x का टर्म बचेगा, यहाँ न्यूमेरिक बचेगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ लिख दें सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन
1 फ्रॉम फ्रॉम 2, ठीक है। सेपरेट करना, सेपरेट करने का मतलब ये कि साइन चेंज करके प्लस कर देना, ये प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, ये माइनस है प्लस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x निकल जाएगा, x बचेगा, और ये +2 और +1 मिलकर के 3 बन जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट x की जगह क्या लिखना है, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 में ट्रांसफर हो जाएगा, -2 -3, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 5, तो y इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू 3 आ गया, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/5, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 3/5, ठीक है। नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं सबको हम लोगों को करना है, क्यों? क्योंकि हमको सीखना है कि इक्वेशन कैसे बनती, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन बनाना यदि हम जान जाएंगे तो सॉल्व करना तो आता ही है हमको, ठीक है। चाहे हम उसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे, ठीक है। अगला सेकंड पार्ट है, क्या कहता है, कहता है 5 years ago नूरी वाज twice as old as Sonu, ठीक है। 10 years later नूरी will be thrice as old as Sonu. How old are नूरी and सोनू, ठीक है। इसका मतलब ये हमसे ये जानना चाह रहा है कि नूरी और सोनू कितने की एज क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नूरी और सोनू को प्रेजेंट एज मान लेंगे, नूरी लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या बेटा, bx years, ठीक है। और कौन है, सोनू, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू by years, अब कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बेटा, कहता है 5 years ago 5 साल पहले as old as सोनू, नूरी was thrice as old as सोनू, 5 years ago, तो देखो प्रेजेंट एज नूरी की है x years और सोनू की है y years। 5 years ago ये रहे होंगे x - 5 के और ये रहे होंगे y - 5, ठीक है। कहता है कि 5 years ago नूरी was, ये थी, as old नूरी was thrice, ये 3 गुना थी, 3 times थी as सोनू। तो हम क्या करें, सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, कब, 5 साल पहले की, क्लियर बेटा। फिर से देखो 5 years ago, तो प्रेजेंट एज हमने x माना था, तो 5 years पहले की एज हो जाएगी x - 5। जैसे आज आप 14 years के हैं तो 5 साल पहले रहे होंगे 14 - 5 एंड 9 years के। ऐसे ही ये x, ये जो नूरी है x ईयर की आज है, तो 5 साल पहले रही होंगी x - 5 की, और मिस्टर सोनू रहेंगे y - 5 के। कहता है कि नूरी थी, कितना थी, 3 times ऑफ सोनू, तो हमने क्या किया, सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नूरी की एज आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r x - 5 इक्वल टू 3y - 15, y इधर ट्रांसफर कर दें, r x - 3y इक्वल टू -15 प्लस 5, और x - 3y इक्वल टू -10, ठीक है ना, x - 3y इक्वल टू -10, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी बन गई।
इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हमने बना लिया। अब इक्वेशन 2 हम सेकंड कंडीशन से बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्या बेटा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, कहता है कि 10 years later 10 साल बाद, ये क्या था बेटा 5 साल पहले किए थे 5 years ago, अब हमसे कह रहा है कि 10 साल बाद। कहता है कि नूरी वाज एज ओल्ड 10, ठीक है, कहता है 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी, तो 10 साल बाद नूरी हो जाएंगी x + 10 के और सोनू हो जाएंगे y + 10 के। ठीक है, कहता है कि 10 years later नूरी विल बी थ्राइस, नूरी जो है 3 गुना हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज का हम 2 times कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, r x + 10 = 2y + 20 और x - 2y = 20 - 10 और x - 2y = बेटा 10। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों को हम ऊपर नीचे लिख करके सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं नीचे, x - 3y = -10। ठीक है, अब क्या करें, देखो यहाँ x का कांस्टेंट 1 है, यहाँ x का कांस्टेंट 1 है और साइन दोनों का सेम है, हमको माइनस करके गायब कर देना x को, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें, साइन चेंज कर दें, माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 3y से 2y निकल जाएगा तो y बचेगा बेटा, क्या बचेगा y, और यहाँ 10 और 10 मिलकर के 20 हो जाएगा, तो हमारी सोनू की एज आ गई, वाई हमने जिसको यूज किया था सोनू को, सोनू की एज आ गई 20 years। ठीक है, इतना नोट कर लें। ठीक है, वाई की वैल्यू यानी सोनू की एज आ गई थी 20 years। अब वाई की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में सेकंड में डाल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है बेटा x, x की जगह हम x लिखा मैंने दें, -2 इंटू वाई की जगह 20 लिख दें, x - 2y = 10। ठीक है, तो और x = हो जाएगा 10 और -40 आएगा, -40 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो +40 आ जाएगा, तो x = हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो ये हमारा एक एज आ गई, ये किसकी एज आ गई थी, ये नूरी की एज आ गई और ये सोनू की एज आ गई, तो एज ऑफ नूरी = कितना 50 years और एज ऑफ सोनू क्या गया बेटा 20 years। ये हमारा आंसर आ गया, ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक किसी एक कंडीशन में से आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, कहते हैं कि 5 years ago ये नूरी रही होगी 45 years की, आज 50 की है। ठीक है, 5 साल पहले ये 45 की रही होंगी, 5 माइनस कर दिया और ये 15 के रहे होंगे, तो 15 का 3 times ये है, यही यहाँ दे रखा था कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, इस तरह आपसे चेक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ओवर। नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, कहता है कि द सम ऑफ 2 digit, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digits नंबर इज 9। तो ये 2 digit का नंबर है। ठीक है, तो 2 digit के नंबर्स में कौन कौन सी डिजिट होती है, यूनिट डिजिट होती है और टेंथ डिजिट होती है, तो दोनों को हम रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जो वर्किंग हम शुरू में करने जा रहे हैं ये हर प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, जब नंबर वाला कोई क्वेश्चन आ गए हैं 2 digit का वो, और तो उसमें सब क्वेश्चनों में हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट बी
देखो हर तरीके की क्वेश्चन में जो नंबर्स वाले क्वेश्चन होंगे, 2 डिजिट के नंबर से क्वेश्चन होंगे, वर्ड प्रॉब्लम होगी, इक्वेशंस बनाना होगा, सब में हम यही प्रोसेस पाएंगे। यूनिट डिजिट को जूम कर लेंगे और टेंथ डिजिट को जूम कर लेंगे, ठीक है। और इसकी सहायता से नंबर पा लेंगे। देयरफॉर नंबर इक्वल टू, अच्छा कोई हमसे कहे कि टेंथ डिजिट y है और यूनिट डिजिट x है, तो नंबर बताओ। अच्छा कोई जैसे मान हमसे कहे कि टेंथ डिजिट 6 है, क्या बेटा ये 6 टेंथ डिजिट, और वंस डिजिट है 3 है, तो नंबर हम कर देंगे 63 है। क्या है बेटा 63, मतलब टेंथ डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। टेंथ डिजिट 6 है और यूनिट डिजिट 3 है, तो 6 10 63, ये नंबर क्या आ जाएगा 63। ऐसे ही यहाँ करेंगे, 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। ये हमारा कॉमन वर्किंग है, हर तरीके के क्वेश्चंस में करेंगे जो नंबर से रिलेटेड है, 2 डिजिट के नंबर से उनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब कंडीशन लगाएं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो डिजिट क्या है बेटा x है और y, कहता है इनका सम कितना है 9। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड कंडीशन में यहां देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, क्या बेटा कहता है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा ये है, ठीक है। कहता है कि इस नंबर का 9 टाइम 10y प्लस x का 9 टाइम्स, ठीक है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ट्वाइस है किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। अब रिवर्सिंग में क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग में हमारा 10th डिजिट हो जाएगा x और 1st डिजिट हो जाएगा y, तो रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस y। तो 10x प्लस y का 2 टाइम है 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। अच्छा ये रिवर्सिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा। जैसे मान लीजिए हमारा 63 कोई नंबर है, ठीक है। 63 में 1st डिजिट है 3, 10th डिजिट है 6, तो नंबर हो गया 63। जैसे इनके नंबर को रिवर्स कर दें तो नंबर हो जाएगा हमारा 36। क्या हुआ, जो 1st डिजिट थी वो 10th पे आ गई, तो इस पे 3 पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी ये आ गई रिवर्सिंग नंबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और 9 10 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है। और 9x और 20x को इधर ले आओ, 9x माइनस 20x इक्वल टू क्या बेटा 2y इधर है और 90y इधर ले आओ, माइनस 90y, ठीक है। और यहाँ बचेगा बेटा 11x, यहाँ बचेगा माइनस का 88y, ठीक है। ये x ये हो गया, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ प्लस हो गए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 88 अपॉन 11y, ये कैंसिल हो जाएगा 8y, तो x की वैल्यू आ गई 8y, ठीक है। अब इस x की वैल्यू 8y हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म का लिख लेंगे, x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। इतना नोट कर लें, इसको पूरा कर देते हैं। बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 9 पहली इक्वेशन थी और x माइनस 8y सेकंड इक्वेशन आई है। ये दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, x माइनस 8y इक्वल टू 0, ठीक है।
इस इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या करेंगे, इसको माइनस करना है तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट गए। 8y और y मिल करके 9y आया। क्या आया बेटा, 9y इक्वल टू 9, देयरफॉर y इक्वल टू 1। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 हम इस इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या बेटा 2x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8। ठीक है, तो नंबर हमारा यूनिट डिजिट हमने x माना था। ठीक है, यूनिट डिजिट x थी और टेंथ डिजिट हमारी क्या थी, y। तो नंबर हमारा था 10y प्लस x, तो नंबर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 18 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। क्या कहता है कि मीना वेंट टू अ बैंक, ठीक है, टू विड्रॉ रुपीज 2000, 2000 रुपये उनको विड्रॉ करना था। सी आस्क्ड the cashier to give ₹50 and ₹100। उन्होंने कैशियर से बताया कि हमको 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमको और नोट्स नहीं चाहिए। मीना को मिले 25 नोट्स। ठीक है, कुछ नोट 50 रुपीज के मिले, कुछ 100 रुपीज के नोट मिले, कुल मिलाकर के 25 नोट्स मिले। ठीक है, कहता फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो हमसे जानना चाहता है उसी चीज को हम एज्यूम कर लेते हैं। हमसे जानना चाह रहा है कि 50 रुपीज और 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले, इसी चीज को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट सी रिसीव्ड 100 रुपीज नोट, let's see receive numbers of numbers of 100 rupee notes be x। ठीक है, x नोट, हाँ ठीक है, मिले 100 रुपीज के एंड she received 50 rupees notes be y। ठीक है, अच्छा तो x नोट मिल गए कितने 100 रुपीज के और y नोट मिल गए 50 रुपीज के, तो कुल कितने नोट मिले, कुल नोट मिले उसको x प्लस वाई। और कहता है कि जो उसको क्वेश्चन क्या कहता है कि मीना को 25 नोट्स मिले, इसका मतलब x नोट प्लस y नोट मिल करके बना देगा 25 नोट्स। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। अच्छा, एक कंडीशन और है। ठीक है, कहता है कि 2000 रुपए विड्रॉ करने थे। ठीक है, 2000 रुपए विड्रॉ करने हैं, तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए के हमारे पास 5 नोट हो, तो उस नोटों की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 100। तो x रुपीज के नोट, x नोट है और 100 रुपीज की नोट है, तो इस 100 रुपीज की वैल्यू हो गई 100x। बेटा ध्यान देना, ये हमारे पास 5 नोट है किसके 100 रुपीज के, तो हमारे पास कुल कितना पैसा है 500। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास 10 नोट है किसके 50 रुपए के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 500। तो ये वाई नोट नंबर सब नोट है वाई 50 रुपीज के, तो 50 रुपीज की वैल्यू हो जाएगी 50y। ठीक है, तो ये पैसा मिल करके कितना हो गया ₹2000। ठीक है, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, और इसको नीचे लिख देते हैं, इसको आप इक्वेशन सेकंड लिख देंगे, क्योंकि ये 2000 वाला स्टेटमेंट पहले आया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया था x प्लस वाई इक्वल टू 25 आया है ना। x नोट थे 100 रुपीज के
और वाई नोट थे 50 रुपीज के। तो कुल नोटों का नंबर, नोटों की गिनती, नोटों की संख्या हमारी 25 आ गई। ये दो स्टेटमेंट बन गए, दो इक्वेशन बन गई, इनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करें? देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि 50 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 50 से डिवाइड कर सकते हैं, या पहले जो समझ लो एक ही जीरो ऐसे कर देते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ बचा 10x, यहाँ बचा 5 यहाँ बचा 200। तो 5 से यदि हम डिवाइड कर दें तो हम इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं 5 से इसमें डिवाइड हो जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, इसमें 5 से डिवाइड करोगे 5 को तो इक्वल y बचेगा। ठीक है, इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, क्या होगा 5 4 जा 20, यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट का प्रॉपर सेट ये आ गया। ठीक है, इसके नीचे हमको लिखना है सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखो बेटा इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है? किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। तो हम देखते हैं यहाँ आसान हमको दिख रहा है, यहाँ जो है प्लस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, इसको माइनस बना दें, इसको माइनस बनाएंगे तो इसको भी माइनस बनाना पड़ेगा और इसको भी माइनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जब माइनस कर देंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स मिलकर के x बचेगा इधर, और इधर बचेगा कितना बेटा 15। ठीक है, अब x की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो x की वैल्यू सेकंड में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस वाई है तो हम 15 प्लस वाई लिख देंगे, 15 प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, तो y इक्वल टू 15 माइनस 25 माइनस 15 और y इक्वल टू 10। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ नोट हमारे x की वैल्यू जो हमने कितना माना था, 100 रुपीज के नोट को हमने माना था कि x नोट है, तो कितने हो गए, x की वैल्यू आ गई 15। तो जो 100 रुपीज के नोट है वो 15 हो गए, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1500। ठीक है, और 50 रुपीज के नोट हो गए हमारे 10। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। उसको आप चेक भी कर सकते हो। कैसे बेटा? कहता था उसने 25 नोट प्राप्त किए, तो सही है, 15 नोट पाए 100 रुपीज के और 10 नोट पाए 50 रुपीज के, 25 नोट्स हो गए। दूसरा कहता है 2000 विड्रॉ किया, तो 15 नोट से उसको 1500 मिल गए और 10 नोट से 500 मिल गए। दोनों का सम करोगे तो 2000 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर चेक भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से कंप्लीट हुआ। नंबर 2 का लास्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। कहता है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर दिन के लिए जो है एडिशनल चार्ज है। ठीक है, सरिता paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, तो जो हमने बताया था कि जो चीज हमसे जानना चाहता है उसी चीज को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर लें? फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। 3 day का फिक्स्ड चार्ज है बी ₹x एंड extra charge per day कितना ₹1। ये 1 डे का चार्ज है, ये 3 डे का चार्ज है। ठीक है, शुरुआत की 3 दिन का चार्ज ₹x है और उसके बाद पर डे का चार्ज ₹y है। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन
थोड़ा सा संभल करके देखना है। कहता है कि फॉर द फर्स्ट पीरियड, ठीक है, कहता है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज, अरे 7 डेज है, 7 डेज में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो जाएगा बेटा, एक्स हमको देना है, और चार्ज जो बचे 4 डेज, 7 डेज में से 3 डेज के लिए हमको केवल x रुपए देना पड़ेगा, और जो 4 डेज का रिमेनिंग है उसको पर डे के हिसाब से y देना था, तो 4 डे का हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना देना था, देना पड़ा इनको 21 नहीं 27 देना पड़ा इनको, कितना देना पड़ा 27। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, सुशी पेड ₹21, सुशी कितना दे रही है 21, ठीक है, कितने दिन के लिए दे रही है, सी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन उसने बुक रखा है, 5 दिन रखा है, तो 3 दिन के लिए बेटा उसको x देना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग 2 दिन है उसके लिए 2y देना पड़ेगा। क्यों, y रुपीज पर डे है, तो 2 दिन का 2y हो जाएगा और 3 दिन का x रुपीज हो जाएगा, टोटल x + 2y देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 2y = 21। क्यों, क्योंकि हमारे हिसाब से अलजेब्रा के हिसाब से x + 2y देना है और न्यूमेरिक वैल्यू वो आ गई है 21। इस तरीके से हमारी दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एक वेरिएबल को हम गायब कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसमें ये दिख रहा है यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इनकी साइन चेंज करके ये दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस कर दिया, तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, ये गया कट, ठीक है। 4y से 2y चला जाएगा तो 2y बचेगा, 2y और 7 में से बन जाएगा 6, तो y = 3 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया बेटा, x + 4y, 4 × y की जगह 3 रख देंगे = 27, ठीक है, और x = हो जाएगा 27, 4 × 12, 12 का ट्रांसफर हो जाएगा -12, और x = हो जाएगा हमारा 15। तो हमारा फिक्स्ड चार्ज हो गया, therefore फिक्स्ड चार्ज हो गया ₹15 एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे हो गया, कितना था, x की वैल्यू फिक्स चार्ज दिया गया, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया पर डे ₹3। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। बेटा ध्यान देना, ये वर्ड प्रॉब्लम हमको बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आगे हम आफ्टर 12th कंप्लीशन में बैठेंगे तब भी ये एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ये वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, जिसमें हमको क्या बनाना, लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बहुत प्यार से करना है।